पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बहाल। नई हुकूमत कल वाशिंगटन में हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी। IMF नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करेगा। मुज़ाकरात में सब्सिडीज़, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। मुज़ाकरात में अहम शख्सियात वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगी। 4 साल ज़ाया कर दिए, मुल्क में तेल है ना गैस। बदतरीन नाअहली की वजह से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मईशत हो या तवानाई, जिस तरफ भी देखूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौम को हक़ाइक़ बताऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म का द्यामर भाषा डैम का दौरा। पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से खिताब में कहा, मंसूबा मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इस डैम से पाकिस्तान की ज़मीनें सोना उगलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने डैम 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। हमजा शहबाज आज रात 8 बजे वज़ारत आला का हलफ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा के बजाय चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर मोहम्मद भट्टी हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। तर्जुमान गवर्नर हाउस कहते हैं, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ लेने का फैसला सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से तलब करदा रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद करेंगे। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद और हंगामा आराई का मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज। इक़दाम कत्ल, सरकारी उमूर में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल। चौधरी परवेज़ इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस की स्पीकर पंजाब असम्बली को मेडिकल करवाने की हिदायत। चौधरी परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज शरीफ, राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफ़ीक, अफजल खोखर, IG पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी। गवर्नर पंजाब की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात, तशद्दुद की मजम्मत। राना मशहूद ने परवेज़ इलाही पर हमले के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा, यह कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ गया। अता तारर बोले, हमने वज़ारत आला प्लेट में रखकर आपको दी, लेकिन मोनिस इलाही को पता नहीं आपसे क्या मसला है जो क़ाफ लीग को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। कोई ऐसी हरकत न करना कि हमारी पुरअमन जद्दोजहद तब्दील हो जाए। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क नहीं तुम्हें नुकसान होगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा, मेरा जुर्म क्या था जो रात 12 बजे अदालत खोली गई। आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। जब कौम से गद्दारी की जा रही थी, ज़मीर फरोश खुद को बेच रहे थे, तो क्या तब अदलिया को सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में मुरासले का जिक्र किया तो इसे क्यों नहीं देखा? लोटे 20 करोड़ में ज़मीर बेचकर हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। अवाम इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ़ ना करे। हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत हुई या साजिश? इमरान खान का कराची जलसे में सवाल। साजिश हुई, अवाम का हाथ जोड़कर जवाब। इमरान खान कहते हैं, मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी ज़रूरी है। मीर जाफ़र की हुकूमत को कामयाब नहीं होने दें। चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिसी नहीं हूँ, दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं। अपने फौजियों को किसी और की जंग में शहीद नहीं होने दूंगा। इमरान खान का PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के फॉरेन फंडिंग केस एक साथ सुनने का भी मुतालबा। पाकिस्तान का हर शहर तहरीर स्क्वायर बनेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है, तैयार रहो और इमरान खान के ऐलान का इंतजार करो। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पेशावर और कराची ने बता दिया मुल्क नर्म इनकलाब के लिए तैयार है। हमाद अजहर बोले, जो बाप बेटा और जरदारी हुकूमत में हैं, इनको आवाम की हिमायत हासिल नहीं। आवाम जिसको अपना हकीकी लीडर समझते हैं, वो साजिश और मुदाखलत का निशाना बन गया। इस सूरत हाल को कोई अक्ली बददियानत आदमी ही जमहूरियत कह सकता है। फैसल जावेद बोले, कौम के अंदर जो जज्बा और लगन है, वो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। लाहौर जलसे से पहले ही लाहौरियों ने फैसला सुना दिया। इमरान खान का खिताब सुनने लिबर्टी चौक पर आवाम का समंदर उमड़ आया। फैमिलीज की बड़ी तादाद हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए शरीक हुई। जोश दीदनी था। तहरीक इंसाफ लाहौर में 21 अप्रैल को पावर शो करेगी। लाहौर से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक
मुल्क के कोने कोने में इमरान खान की कॉल पर अवाम के मुजाहरे। इमरान खान का बयानिया दुनिया भर में भी मकबूल। बेल्जियम, इटली और जर्मनी में इमरान खान के हक में रैलियां। समंदर पार पाकिस्तानियों के मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तानियों का एहतजाज। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं। इटली में मुकीम पाकिस्तानियों की भी इमरान खान के साथ यकजहती, अपने जज्बात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रजा गिलानी पर बन सकता है। इमरान खान को आसमान से उतरा हुआ है। करोड़ों रुपए के तोहफे मिले, लाखों रुपए में वो तोशाखाने से खरीदे गए और खरीदने के बाद जाके मार्केट में बेच दिए गए। तोशाखाना केस यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर बना तो क्या तहाइफ बेचने पर इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बन सकता? सईद गनी कहते हैं अगर तोहफे बेच दिए थे तो पैसे कौमी खजाने में जमा करा देते। तहरीक इंसाफ ने यहूदियों और भारतीयों से फंडिंग ली। अमेरिका में गैर कानूनी पैसे की तहकीकात होंगी, इसलिए पहले ही अमेरिका के खिलाफ बात शुरू कर दी। अदलिया और सियासी जमातें गलत, बस एक शख्स ठीक। इस वक्त मुल्क व आइन के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है। शहबाज शरीफ ने आते ही तरक्याती कामों में ठेकेदार बदलना शुरू कर दिए ताकि कमीशन बनाया जा सके। शहबाज गिल का इल्जाम, कहा इन्हें पता है वक्त कम है, खान पीछे है तो मार धाड़ में तेजी कर दी। इमरान खान ने तमाम मंसूबे शफाफ तरीके से चलाए, लेकिन अब कमीशन माफिया आ गया। हंगू में कौमी असम्बली के हल्का NA-33 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। वोटर्स की अदम दिलचस्पी। PTI, ANP और JUIFA में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर नाम स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान हुकूमत फौरी तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतालबा। कहा कई दिन से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत से बार बार बॉर्डर महफूज बनाने की दरख्वास्त की। कई माह से मौसर चैनल के जरिए दोनों मुल्कों की कोऑर्डिनेशन जारी है। बदकिस्मती से कलदम जमातें खुसूसन TTP ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले जारी रखे। हमलों में पाकिस्तानी फोर्सेस के कई जवान शहीद हो चुके हैं। कराची में डाकू राज। गुलबर्ग में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लूटमार की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। इत्तेहाद टाउन में पुलिस मुकाबले की CCTV भी सामने आ गई। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक और 2 जख्मी हुए। भारत में हिंदू त्यौहार के दौरान फसादात के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज। नई दिल्ली में मुस्लिम तलबा की रैली। मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत की 5 रियासतों में मसाजिद शहीद। मुसलमानों के घर और दुकानें जलाई गईं। इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी उरूज पर। दलितों को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस का जुमे को मस्जिद अक्सा पर धावे के बाद फिर हमला। किबला अव्वल में इबादत में मसरूफ मजीद 2 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कौमी कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज। 196 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स। टेस्ट चैंपियनशिप की बेहतरीन परफॉर्मेंस में शामिल अजहर अली, न्यूजीलैंड के टॉम लीथम, इंग्लैंड के जो रूट और भारत के जडेजा भी फहरिस्त का हिस्सा।